आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हसू में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी विश्व खाद्य प्रोग्राम के बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। बात करेंगे आज के चैप्टर के बारे में। तो ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि व्हाइट बोर्ड पर मैंने पहले से ही आज लिख के रखा है क्या, नोबेल प्राइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये चैप्टर उसके जस्ट बाद बताने का रीजन क्या है, क्योंकि जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसे 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों में यह कंफ्यूजन होगा कि नोबेल प्राइज एक्चुअल में काफी लोग जानते भी नहीं होते होंगे कि क्या होगा या फिर कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर किया जाए, इसलिए मैंने नोबेल प्राइज का वीडियो आज देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को उतना ही पसंद आएगा जितना कि पिछले वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नोबेल प्राइज कब से शुरू हुआ और क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, कुल 6 क्षेत्रों में यह दिया जाता है। पहला कौन सा है? पीस अर्थात शांति के क्षेत्र में। दूसरा लिटरेचर अर्थात साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा दिया जाता है फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में। और फोर्थ पे अगर हम लोग बात करें तो रसायन में दिया जाता है। फिफ्थ नंबर पर चिकित्सा विभाग में दिया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है कौन सा? इकोनॉमिक नोबेल प्राइज, जो अर्थशास्त्र में दिया जाता है। जब शुरू हुई, हम लोग पहले बात करते हैं इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर, नोबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है। तो यह दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, जो कहां के, आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, क्या नाम था उनका, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये कहां के थे? ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। डायनामाइट आप लोग जानते होंगे, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इनकी मृत्यु होती है 1896 में, 1896 में इनकी मृत्यु होती है। उसके पहले इन्होंने अपने कोष का आधे से ज्यादा हिस्सा क्या किया था कि नोबेल कोष के नाम से रख दिया था कि यहां से किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। बात करेंगे कि नोबेल प्राइज में मिलता क्या है। तो आपको एक नोबेल दिया जाएगा और उसके साथ ही 11 लाख डॉलर दिया जाता है। 11 लाख डॉलर, अगर हम लोग उसे इंडियन रुपीस के बारे में बात करें तो आई थिंक वो 7 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब होता है। ठीक, तो बात करेंगे कि यह क्यों दिया गया, कब से स्टार्ट हुआ। 1901 में स्टार्ट किया गया और उसके बाद सबसे पहले भारतीय जो थे उन्हें नोबेल मिला 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। और किसके क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला। अगर बात करें लेटेस्ट में तो 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था, जो इकोनॉमिक के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करते हैं, मतलब कि अच्छे तरीके से कोई भी अगर कार्य जिस क्षेत्र में वो है उसमें अपना अच्छा योगदान दे। जैसे अब मैं बात करूंगा पीस प्राइज के बारे में। क्यों? क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि इथोपिया, जो कहां पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है इथोपिया। और इथोपिया किसके तहत आता है? अफ्रीका की अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 5 कंट्री आती हैं। तो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर थे एबी अहमद। कौन थे? इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद को 2019 का नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था, शांति का। क्यों दिया गया? क्योंकि उसका एक पड़ोसी देश था इरिट्रिया। इथोपिया का पड़ोसी देश है इरिट्रिया। इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता था। लेकिन 2019 में क्या किया, एबी अहमद जब प्राइम मिनिस्टर हुए वहां के, तो उन्होंने उसमें शांति स्थापित करने की कोशिश की। इस वजह से उन्हें शांति का पुरस्कार 2019 में मिला। बट एक एनजीओ है जो कि सोशल कार्य करती है, सोशल जस्टिस एक तरह हम लोग बोल सकते हैं उसे, कि कई कंट्रियों में जाती है और वहां पता करती है कि कहाँ की क्या कंडीशन है। तो अभी हाल ही में वहां कहां गई हुई थी? अफ्रीका में। तो जब वहां इथोपिया और इरिट्रिया के बीच के संबंध के बारे में जानने की कोशिश की तो वहां पता चला कि आज के 1 से 2 महीने पहले इथोपिया के कुछ लोगों को इरिट्रिया वालों ने क्या किया है, पूरी तरह से उनका मर्डर किया था, एक तरह से हत्या की गई थी। क्यों? क्योंकि उनमें आपसी रंजिश थी। और जो एबी अहमद थे, इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया दोनों में शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन जब यह बात खुल के सामने आई तो पता चला कि इसमें एबी अहमद का यहाँ था। तो इस वजह से यह भी रीजन एक निकल के आ रहा है कि क्या पता एबी अहमद से 2019 का शांति का पुरस्कार नोबेल वापस लिया जा सकता है। तो यह करंट में था, इसलिए मैंने आप लोगों को उसे बताने की कोशिश की। अब बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में कौन से क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कुल 6 सेक्टर्स में दिया जाता है नोबेल प्राइज। कौन कौन से? पहला है पीस, हम लोग इसे हिंदी में भी लिख देते हैं, पीस अर्थात शांति के क्षेत्र में।
शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम को। कल हम लोगों ने इसे पढ़ा था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1961 में हुई भारत में। 1963 से इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ करता क्या है? भूखमरी को मिटाने की कोशिश करता है कि कुपोषण ना हो, भूखमरी ना हो। इस वजह से कोरोना काल में भी इसने बहुत अच्छा योगदान दिया था, जिसकी वजह से इसे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, पीस नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पे अगर हम लोग बात करें लिटरेचर अर्थात साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में इसे मिला है लुइस ग्लूक, जो एक अमेरिकी कवित्री हैं। अमेरिकी कवित्री हैं कौन? लुइस ग्लूक। इनकी रचना क्या थी? सुरीली काव्यात्मक आवाज। इस पर फोकस करेंगे, क्यों दिया गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, इनकी एक बुक है, कौन सी? एवेर्नो। एवेर्नो करके बुक है जो 2006 में लिखी गई थी, और ये काफी फेमस बुक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इनका नाम क्या है? लुइस ग्लूक। और इनकी फेमस बुक कौन सी है? एवेर्नो। ये एग्जाम में पूछ सकता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टेट पीसीएस के, वहां डीपली पूछ सकता है। बाकी एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी जो भी अदर एग्जाम्स हैं, उनके लिए आपको सिर्फ ये जानना है कि किस क्षेत्र में किसे पुरस्कार दिया गया, बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हो गया हमारा साहित्य। साहित्य के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरेचर। किसे दिया गया? लुइस ग्लूक। कहां की है? या अमेरिका की है, कवित्री थी। थर्ड पे आता है फिजिक्स नोबेल प्राइज, जो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या लिखेंगे हिंदी में? भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसे मिला? पहले व्यक्ति हैं रोजर पेनरोज। कौन? रोजर पेनरोज। किस वजह से इन्हें दिया गया? तो ब्लैक होल से संबंधित इन्होंने क्या की? खोज की। यहां काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर आप ये बोल रहे हो कि ब्लैक होल से संबंधित खोज। इन्होंने ब्लैक होल की खोज नहीं की है, ब्लैक होल से रिलेटेड काफी सारी चीजें ऐसी थी जिससे लोग अनभिज्ञ थे, तो उसे बताने की इन्होंने कोशिश की। ब्लैक होल के बारे में एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, ब्लैक होल पर मैं आप लोगों की सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। सेकंड पर कौन आते हैं? रेनहार्ड गेंजल। और थर्ड पे एंड्रिया घेज। तीनों का नाम याद रखेंगे। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला, कौन कौन है? रोजर पेनरोज, ब्लैक होल से संबंधित हैं, और रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज जो हैं, ये आकाश गंगा, जिसे हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपरमेटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की इन्होंने खोज की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इन लोगों को दिया गया है। ठीक, थर्ड हो गया हमारा। आगे हम लोग बात करेंगे फोर्थ पर क्या आता है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में अर्थात रसायन के क्षेत्र में किसे मिला है? रसायन। और इसमें याद रखेंगे कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये तीनों अमेरिकी हैं। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया घेज, ये तीन के तीनों अमेरिकी व्यक्ति हैं। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला? रोजर पेनरोज को ब्लैक होल से संबंधित खोज में। देखिए ब्लैक होल के बारे में मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दूं। देखिए ये क्या होता है कि अपनी आकाशगंगा में ही होता है, यहां पर क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है ना, बहुत जीरो होती है। क्या? ग्रेविटी की मात्रा। यहां पर अगर आप कोई भी वस्तु फेंकोगे या एटलीस्ट प्रकाश भी यहां पर जाता है तो निकल नहीं पाता, अपनी ओर यह क्या करता है? खींचता है। यहां पर जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे कोई संबंध नहीं होता इसका। ठीक, इसकी अपनी एक क्या होती है? ग्रेविटी होती है। तो ब्लैक होल के बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे। अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा खींच जाएगा। मैंने कोशिश की है कि 10 से 15 मिनट में मैं आप लोगों को सारे नोबेल प्राइज के जो विजेता है उनका नाम याद करवा दूं। ठीक, तो इतना याद रखेंगे कि ब्लैक होल से रिलेटेड कार्य इन्होंने किया, इस वजह से रोजर पेनरोज को मिला। ये अमेरिकी। रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया घेज, आकाशगंगा जो हमारी गैलेक्सी है, इसके केंद्र में एक सुपरमेटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की इन्होंने क्या की है? खोज की है। चलिए 3 हो गए हमारे, पीस नोबेल प्राइज, लिटरेचर नोबेल प्राइज और फिजिक्स नोबेल प्राइज। बात करते हैं अगले की, जो है केमिस्ट्री। किससे रिलेटेड? रसायन से। इसमें दिया गया किसे? एमेनुअल कार्पेंटियर, जो कहां की हैं? फ्रांसीसी हैं। डेनिफर डार्डना। क्या? डेनिफर डार्डना, ये भी अमेरिकी हैं। इमेनुअल कार्पेंटियर अफ्रीकी हैं, सॉरी फ्रांसीसी हैं। ध्यान देंगे कि ये जो दोनों हैं ये क्या हैं? महिला हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि रसायन के क्षेत्र में किसी महिला टीम को नोबेल प्राइज मिला है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम में भी बन सकता है। क्यों? देखिए जो चीज मैं आप लोगों को बताऊं और उसमें पहला जोड़ दूं कि भारत का पहला, विश्व का पहला या किसी स्पेशल क्षेत्र का पहला, तो उसे आप लोग फोकस करके पढ़ा करिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनना एकदम श्योर होता है। जो काम पहली बार होता है उस पर क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्योंकि
कोई भी एग्जाम होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इस वजह से क्या करते हैं कि ऐसी चीजें उठाते हैं जिस पर हम फोकस नहीं करना चाहते, जो हमें लगता है ये तो नॉर्मल है, बट वही क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। इस वजह से आप लोगों को छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इमैनुअल कार्पेंटियर फ्रांसीसी, जेनिफर डार्डना अमेरिकी, दो महिला हैं, इन्हें मिला किस कार्य के लिए? जीनोम एडिटिंग पद्धति की इन्होंने क्या की? इस पर विशेष कार्य किया एक तरह से। किस पर? जीनोम एडिटिंग पद्धति पर, ठीक हो गया। कौन सा? रसायन का हमारा हो गया, केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। बात करेंगे 4th नंबर पर, मेडिसिन नोबेल प्राइज। क्या? मेडिसिन, मेडिसिन अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला। पहले कौन है? प्रोफेसर माइकल हाउटन। प्रोफेसर माइकल हाउटन, जो कहां के हैं? ब्रिटेन के हैं। आगे बढ़े हम लोग, प्रोफेसर हार्वे अल्टर, प्रोफेसर चार्ल्स राइस। ये जो हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस, ये दोनों अमेरिकी हैं, याद रखेंगे, दोनों यूएसए से बिलोंग करते हैं। और जो प्रोफेसर माइकल हाउटन है, ये ब्रिटेन के हैं, ठीक। किस वजह से इन्हें मिला? तो आप लोगों ने हेपेटाइटिस सी का नाम सुना होगा, जो कैंसर में क्या करता है? बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। अगर कैंसर किसी व्यक्ति को होता है तो ये हेपेटाइटिस सी का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी की वजह से कैंसर बढ़ता है। तो इसको कम करने के लिए, इसका इलाज संभव करने के लिए इन्होंने क्या किया? रक्त जनित हेपेटाइटिस की खोज की, ठीक। याद रखेंगे। कितने लोग चिकित्सा के क्षेत्र में आए? 3 लोग, प्रोफेसर माइकल हाउटन ब्रिटेन के, प्रोफेसर हार्वे अल्टर, प्रोफेसर चार्ल्स राइस, ये 2 अमेरिकी हैं, ठीक। अब बात करेंगे इकोनॉमिक नोबेल प्राइज के बारे में। इकोनॉमिक्स का थोड़ा हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। क्यों? देखिए, जब 1901 में, कब? चलिए मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ी स्पेस खाली है। 1901 में क्या हुआ? शुरुआत हुई नोबेल की, ठीक। लेकिन जब नोबेल की शुरुआत हुई तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से में? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और मेडिकल, चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन सा? चिकित्सा, ठीक। कौन सा? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन अब आगे चलकर इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। और यह जुड़ा कब से? तो इसका जो टाइम पीरियड है, कहीं कहीं आप लोगों को क्या मिलेगा? 1969 मिलेगा, कहीं कहीं आप लोगों को 1968 मिलेगा, 1968 और 1969। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नोबेल प्राइज में अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया, कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जाने लगा, तो उसमें इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। अगर ऑप्शन से आप लोगों से खेलना चाहेगा तो वो क्या करेगा कि 1969 या 1968 में से सिर्फ एक ही देगा। दोनों देगा तो आप उसमें स्टार लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो फिर सही नहीं होगा। काफी सारी बुकों में 69 रहता है, काफी सारों में 68 आता है। तो इसलिए आप लोग एक दोनों याद रखेंगे, जो आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा वही मार्क करके आएंगे, ठीक। तो ये क्या हुआ? 1969 से एक तरह से जोड़ा गया। पहले यह नहीं था। काफी बार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर में, कि वो कौन सा नोबेल प्राइज है जो शुरुआत से नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं है, बाद में जोड़ा गया। तो वो कौन सा है? हमारा इकोनॉमिक क्षेत्र में, ठीक। कब जोड़ा गया? 1968 या फिर 1969 में। आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर। अब बात करेंगे कि इस क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज किसे मिला है। तो वो कौन है? पहले पर है पॉल आर मिलग्रोम। कौन? पॉल आर मिलग्रोम। सेकंड पर है रॉबर्ट वी विल्सन। रॉबर्ट वी विल्सन, ये दोनों व्यक्ति कहां के हैं? ये अर्थशास्त्री हैं। ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। कहां के? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, और दोनों अमेरिकी व्यक्ति हैं। याद रखेंगे, दोनों अमेरिकी व्यक्ति हैं। पॉल आर मिलग्रोम भी और रॉबर्ट वी विल्सन भी अमेरिकी व्यक्ति हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं लोग, और साथ ही अमेरिका के हैं। अगर हम लोग बात करें कि पिछले साल इकोनॉमी के क्षेत्र में किसे मिला था, तो किसे मिला था? अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी जो एक भारतीय हैं, ठीक है, और उनकी वाइफ को भी साथ में मिला था। तो ये चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। पीस वाला आप लोग याद कर लेंगे, पिछले साल का एबी अहमद को मिला था, क्योंकि वो भी करंट से जुड़ा था। वो कहाँ के? इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इकोनॉमिक्स क्यों याद करेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ भारतीय से जुड़ा है। जो हमारे कौन थे? अभिजीत बनर्जी जी थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी वो पढ़े हुए हैं, जेएनयू में पढ़े हुए हैं वो, ठीक। तो प्रेजेंट टाइम वो कहाँ रहते हैं? यूएसए में रहते हैं। तो इन्हें मिला था। किसे? अभिजीत बनर्जी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, अभिजीत बनर्जी को मिला था।
किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और शांति में किसे मिला था? एबी अहमद। एबी अहमद ये कहां के हैं? इथोपिया। इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक। और इथोपिया पड़ता कहां पर है? तो वहां अफ्रीका में पड़ता है, ठीक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत यहां आता है। जैसे सोमालिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गई, वहीं बीच में आप लोगों को इथोपिया मिलेगा। इथोपिया में ही आप लोग अगर पढ़े होंगे करंट अफेयर से, तो जो हमारी नाइल रिवर है, विश्व की सबसे लंबी नदी, उस पर एक डैम बनाया गया। तो वहां पर भी सूडान और इथोपिया के बीच में भी थोड़ा अगर हम लोग देखें तो विवाद चल रहा है। तो इस वजह से इथोपिया भी करंट से जुड़ा हुआ है। नोबेल प्राइज में शांति का पुरस्कार एबी अहमद को था पिछले साल, ये भी करंट से जुड़ा है। और साथ ही अगर देखें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बच रहा है, क्या है? जो ये लुईस ग्लुक हैं साहित्य के क्षेत्र में, ये 16वीं महिला हैं। कौन सी? याद रखेंगे, 16वीं महिला हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आई होप कि सारे जितने भी लोग हैं उनका नाम आप लोगों को पता लग गया होगा। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। पीस नोबेल प्राइज, शांति के क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसे बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा एक्सप्लेन करने की। रीजन क्योंकि कल जो वीडियो था वो पूरा इसी पर था, किस पर? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पर ही, ठीक। और इससे रिलेटेड करंट से क्या है? एबी अहमद 2019 के विजेता हैं, 2019 के विजेता हैं ये, ठीक। इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर। सेकंड पर आया लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला? लुईस ग्लुक अमेरिकी कवियत्री हैं। इनकी रचना क्या है? सुरीली काव्यात्मक आवाज। और एक फेमस बुक है एवेर्नो करके, जो 2006 में लिखी गई थी, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। फिजिक्स के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें, भौतिकी के क्षेत्र में, तो किसे प्रदान किया गया? रोजर पेनरोज, ब्लैक होल से संबंधित खोज किया इन्होंने। रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज, इन्होंने क्या किया? गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमेटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की। आगे बढ़ेंगे हम लोग, रसायन के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री के क्षेत्र में उसमें इमैनुअल कारपेंटियर, जेनिफर डार्डना, ये दोनों महिला हैं। और पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसी महिला टीम को नोबेल प्राइज मिला। इसलिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, रीजन क्या है, क्यों मिला? जीनोम एडिटिंग पद्धति की इन्होंने क्या की? खोज की, ठीक। इमैनुअल कारपेंटियर फ्रांसीसी हैं, जेनिफर डार्डना अमेरिकी हैं। बात करेंगे मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला? प्रोफेसर माइकल हाउटन, ब्रिटेन के रहने वाले। और सेकंड पर है प्रोफेसर हार्वे अल्टर, थर्ड पे है प्रोफेसर चार्ल्स राइस। तो ये दोनों अमेरिकी हैं, माइकल हाउटन ब्रिटेन के हैं। किस वजह से मिला? हेपेटाइटिस सी। याद कैसे करना है कि कैंसर की बीमारी में सबसे बड़ा कारण हेपेटाइटिस सी होता है, और इसको दूर करने के लिए, इसका इलाज संभव करने के लिए इन्होंने रक्त जनित हेपेटाइटिस की खोज की है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे लास्ट में। इकोनॉमिक नोबेल प्राइज कब जुड़ा? 1969 या 1968 में। और किसे मिला इस टाइम में? तो पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन, दोनों कहां के हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं और अमेरिकी व्यक्ति हैं, अमेरिकी नागरिक हैं ये लोग, ठीक। 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला था। बात करेंगे कि इन दोनों को किस वजह से मिला, तो यह मिला है, इनका कार्य क्या था? नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार। जैसे नीलामी होती है, अगर आप क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या गवर्नमेंट से किसी भी तरह का लोन या फंड कुछ भी लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपकी कोई ना कोई संपत्ति क्या होती है? बंधक बनाई जाती है। अगर आप रियल टाइम पर, जो फिक्स टाइम होता है, अगर उस पर अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी जो संपत्ति है उसकी क्या की जाती है? पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से नीलामी की जाती है। तो नीलामी में क्या इन्होंने सुधार किया, उसका जो सिद्धांत था उसमें काफी सारे इन लोगों ने बदलाव किया। कौन कौन मिलके? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, ठीक। तो ये सारी चीजें थी किससे? नोबेल प्राइज से रिलेटेड। 1901 में स्टार्ट हुआ, और कहां से? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके नाम पर पड़ा? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पड़ा, जो एक स्वीडन के क्या थे? वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक। उनकी मृत्यु कब होती है? तो 1896 में उनकी मृत्यु होती है। तभी ये घोषणा करते हैं कि मेरी यह अंतिम इच्छाएं है कि जो मेरा फंड है, जो मेरा कोष है, जो मेरी संपत्ति है, इससे अपने विशेष क्षेत्र में कार्य, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को क्या किया जाए? पुरस्कृत किया जाए। तो इस वजह से उसका नाम ही रख दिया गया क्या? नोबेल फाउंडेशन, और इसके पुरस्कार का नाम रख दिया गया नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज, ठीक। तो आई होप कि जितने सारे कंफ्यूजन आपके होंगे क्लियर हो गए होंगे। 2020 में जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला, सारे लोगों का नाम आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं वीडियो भी यहीं पर खत्म करने वाला हूं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं आप लोगों से एक बात बोलूंगा, जैसे कि जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये टेम्परेरी चैनल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम्स के लिए
पूरे सिलेबस का क्लासेस यहाँ पर मिलने वाला है। रीजन, आप लोग अभी भी अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही इकोनॉमिक्स और करंट के जो मुद्दे हैं सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जाके नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा जो मोटिव होता है कि आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर करवाना, शॉर्ट नोट्स, जिससे कि एग्जाम देने से पहले आप लोग एक बार वीडियो देख के अगर नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स एक बार पढ़ लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पिछले वीडियोस जो थे हमारे, उसमें अगर आप लोग जाके कमेंट देखें, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एनटीपीसी का एग्जाम दिए हैं और जो चीजें मैं बताया हूं डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से बन गया है। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सही तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन को अपनी जिद बनाइए। सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क के साथ आप लोगों को स्मार्ट वर्क की जरूरत है, वो मैं करवाऊंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ ही अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।